पाकिस्तान का खाते हो, मुसलमान को भगते हो। पाकिस्तान का साला मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुना दो। आज मैडम आओ, वंदे मातरम की 4 लाइन सुनाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। राष्ट्रगान सुनाओ। हाँ, सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना। देश के गद्दार आतंकवादी हो तुम। ये होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने की औकात ना हो तो डिबेट नहीं करना। 4 लाइन डिबेट नहीं होती। देश के प्योर आतंकवादी देखो भाई, आतंकवादी देखो, आतंकवादी देश के आतंकवादी देखो, ओरिजिनल आतंकवादी देखो, आतंकवादी टाइम बॉम्ब साले, देश को खा गए टाइम बॉम्ब साले। ये पूरी कम्युनिटी टाइम बॉम्ब है। देश के गद्दार टाइम बॉम्ब है। देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। देश में परमाणु बम है साले। देश को अंदर खोखला करने वाले लोग हैं। मिलो उन लोगों से। इनको राष्ट्रगान का रा नहीं पता। ये देशभक्ति पढ़ाएंगे मुझे। देशभक्ति में जीत नहीं सकती मुझसे, समझी। शाबाश बेटा। 55 साल कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले चाटुकार, वो क्या जाने देश क्या होती है, देश की भाषा क्या होती है। देश की भाषा सीखना है, नरेंद्र मोदी से सीखो, RSS सीखो, विश्व हिंदू परिषद से सीखो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। नाम ढूंढने वाली कम्युनिटी कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी हमले के बाद यूनाइट होता है और हमारा देश पहलगाम हमले के बाद डिवाइड होता है। किसके कारण? अंधभक्तों के कारण, मोदी जी की सेना के कारण। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। क्या हमें बताएंगे कि देश में सरकारों से सवाल पूछना चाहिए नहीं है। ये लोग हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा। तुम तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो, देश के अंदर पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हो। हाँ तो दोस्तों, शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी जो कि आपको आगे मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बता दूं, एक अकेला आमिरुल हसन साहब आज इन सारे जितने भी आपको नजर आ रहा है अंधभक्त, इन सब पे भारी पड़ने वाला है। और ये देशभक्त जो गीत गाते रहते हैं, देशभक्त असल में वो गद्दार होते हैं। ये देश के गद्दार है, ये दीमक है। ये दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। और ये मैडम आई, मोहतरमा आई, देशभक्ति का वो कह रही थी कि पाकिस्तान में भागो सालो यहाँ से। लेकिन इनसे जब राष्ट्रगान का पूछा गया तो राष्ट्रगान इन्हें कहा नहीं मिला। आमिरुल हसन साहब ने आज देशभक्त का प्रमाण दिया, पूरा सबूत दिया और ये अंधभक्त को अच्छी तरीके से धो डाला। आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और इन अंधभक्तों की आज पूरी तरीके से बैंड बजने वाली है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और अपना कमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज इनकी हकीकत खुलने वाली है। इन गद्दारों की आज इनकी हकीकत खुलने वाली है। कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है, कौन देशद्रोही है। इसको लेकर मास्टर जी ने क्या बोला है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बनाना। आइए देखते हैं। ये जो 55 साल जिसके चप्पल चाटे, 55 साल कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले चाटुकार, वो क्या जाने देश क्या होती है, देश की भाषा क्या होती है। देश की भाषा सीखना है, नरेंद्र मोदी से सीखो, RSS सीखो, विश्व हिंदू परिषद से सीखो, शिवसेना से सीखो। ये क्या बताएंगे? ये वही है जो इस देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और देश के जो पाकिस्तान का झंडा लगे होते हैं उस झंडे को उखाड़ के सुरक्षित रखते हैं। इनसे हम सीखे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ये जो तुम अंधभक्त नाम की कम्युनिटी है, तुम ये सोचते हो कि ये एंटी मुस्लिम है। नहीं, ये एंटी इंडिया है, क्योंकि ये सरकारों की जवाबदेही तय होने से रोकते हैं। जब मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा तभी जवाबदेही तय होगी और तभी कार्रवाई होगी। आज तुम सारे चुप बैठ जाओ, देश का मीडिया खबर नहीं दिखाता, सरकार के कानों पे क्या जूं रेंग रही है। मोदी जी के परिवार से कोई थोड़ी मरा है, ठीक है, इनके परिवार से थोड़ी कोई मरा है। इनके कलेजे में दर्द कहाँ से होगा। और मेरे देखने वाली और अफसोस वाली बात यह है, RSS हमें देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगों को पैरों तले रौंदा वो देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगे झंडे को 52 साल तक नहीं फहराया वो हमें देशभक्ति सिखा रहा है। पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान में फूट पड़नी चाहिए थी, लेकिन सारा पाकिस्तान अपने तमाम मुद्दों को बुलाकर एक साथ खड़ा है और हमारे देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है। जो काम आतंकवादियों ने किया वही अंधभक्त नाम की कम्युनिटी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके नाम पूछ रही है। जो काम आतंकवादी कर रहे थे नाम पूछ के मारने का, वही काम देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी जो चंद संगठन से जुड़ी है, चंद हिंदुवादी संगठन से जुड़ी है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, कभी मसूरी में जाके, कभी नैनीताल में जाके, कभी यूपी के इलाकों में जाके, कभी मध्य प्रदेश में जाके, कभी मध्य प्रदेश के सिपाही दौलत खान को मार के, कभी उत्तराखंड के दरोगा, ठीक है, मुस्लिम दरोगा को मार के। नाम ढूंढने वाली कम्युनिटी कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी हमले के बाद यूनाइट होता है और हमारा देश पहलगाम हमले के बाद डिवाइड होता है। किसके कारण? अंधभक्तों के कारण। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। क्या हमें बताएंगे कि देश में सरकारों से सवाल पूछना चाहिए नहीं है। ये लोग हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा। तुम तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो, देश के अंदर पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हो। धर्म बदलने का, सिर्फ धर्म बदला है, काम वही कर रहे हो जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, सिर्फ धर्म बदला है। और ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति क्या है, ये हमें सिखाएंगे कि पाकिस्तान से कैसे सवाल पूछना है। अरे तुम्हारे में औकात है, वो छाती रही है, चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे भागने वाले लोग ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। देश के खाते हैं और देश के जो पाकिस्तान का झंडा लगे होते हैं उस झंडे को उखाड़ के सुरक्षित रखते हैं। इनसे हम सीखे, जो पाकिस्तान के झंडा, पाकिस्तान जब अगर लड़ाई होता है हमास से, फिलिस्तीन से, तो फिलिस्तीन के झंडा लेके चलने वाले ये बताएंगे देशभक्ति हमसे होता है। देशभक्ति की परिभाषा हम इनको सिखा रहे हैं, सीखो। नहीं सीखोगे तो अब पाकिस्तान के बाद तुम्हारी भी बारी है, जयचंदों की बारी है, पिछवाड़े तोड़ दिया जाएगा। रुक तेरे को बताते। अभी इतने जितने लोग हैं, इन लोगों को भी नॉलेज मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ कि पाकिस्तान का झंडा जमीन पे बिछा हुआ था, कोई रिक्शा मोड़ के ले गया, चढ़ाया नहीं। कोई पाकिस्तान का झंडा जमीन से उखाड़ रहा है कि भाई इस पे कोई चढ़ के ना निकल जाए। कारण क्या है? कारण वही है जो अंधभक्तों का है। आज से 4 साल पहले एक बस जा रही थी, हरे रंग का झंडा लगा था, 12 रबीउल अव्वल का झंडा था, मजलिस का झंडा था, पैगंबर मोहम्मद की आमद का झंडा था। एक गुर्जर समाज का व्यक्ति आता है और कहता है सालो तुमने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है। अंधभक्त को हर हरा झंडा पाकिस्तानी झंडा नजर आता था। ऐसे ही अंधभक्त कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, जिसे हर हरा झंडा इस्लामिक झंडा नजर आ रहा है और इसलिए वो बचा के निकाल रहा है। ये मैटर ऑफ कंफ्यूजन है, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, मैटर ऑफ कंफ्यूजन है। जो हरे झंडे को इस्लामिक झंडा समझ के उखाड़ रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ भी है वो कि तुम हरे झंडे को पाकिस्तानी झंडा समझ के कई मुसलमानों को मार चुके हो, उनकी मॉब लिंचिंग कर चुके हो। तो ये तो तुम छोड़ दो, ये तो तुम खामोखा की बात कर रहे हो। और दूसरी बात, देशभक्ति कह रहे विश्व हिंदू परिषद से सीखो। पूछता हूँ विश्व हिंदू परिषद से कितने जवान सेना में गए हैं? पूछता हूँ आरएसएस के कितने जवान देश की आर्मी में? भारत में एक रेजिमेंट होती है मुस्लिम रेजिमेंट, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट, 50% मुस्लिम होते हैं। बताओ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का और हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है? एक हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति बताओ और विश्व हिंदू परिषद का बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो, मुसलमान को भगते हो? शर्म करो, पाकिस्तान भागो सालो। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुना दो, आजा मैडम, आओ वंदे मातरम की 4 लाइन सुनाओ, चलो स्टार्ट हो जाओ, राष्ट्रगान सुनाओ। हाँ सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना। और सुना, पाकिस्तान का झंडा काटा है, पाकिस्तान के झंडे को यूं मारेंगे, यूं मारेंगे। राष्ट्रगान ये देशभक्त है, इसको राष्ट्रगान याद नहीं है, देशभक्त है, इसको वंदे मातरम याद नहीं। भारत माता की जय, भारत माता। राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान राष्ट्रगान सुनवाओ। राष्ट्रगान इधर आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, राष्ट्रगान कितने से? हाँ भारत माता की जय, जनगण मन नायति जय, भारत भाग्य विधाता। अधूरा राष्ट्रगान और नाच के सुना रही है, जिसे राष्ट्रगान सुनाने की तमीज ना हो, जो नाच के राष्ट्रगान सुनाए, जिसे ये नहीं पता हो कि राष्ट्रगान में खड़े कैसे होते हैं, वो बता रहा हमें कि देशभक्ति क्या होती है। सुनो अब गाना राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चर जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जयो गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। देश के गद्दार आतंकवादी हो तुम, ये होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने की औकात ना हो तो डिबेट नहीं करना, 4 लाइन डिबेट नहीं होती। देश के प्योर आतंकवादी देखो भाई, आतंकवादी देखो, आतंकवादी देश के आतंकवादी देखो।
देखिए ओरिजिनल आतंकवादी देखो, आतंकवादी टाइम बॉम्ब साले, देश को खा गए टाइम बॉम्ब साले, ये पूरी कम्युनिटी टाइम बॉम्ब है, देश के गद्दार टाइम बॉम्ब है देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश में परमाणु बम है साले, देश को अंदर अंदर खोखला करने वाले लोग हैं। मिलो इन लोगों से, इनको राष्ट्रीय गान का रा नहीं पता, ये देशभक्ति पढ़ाएंगे मुझे पता है राष्ट्रवाद तुझे चाचा, राष्ट्रवादी देशभक्ति में जीत नहीं सकती मुझसे, समझी कुछ नहीं। अरे सुनिए आपको भी मैं बोलूंगा, जानकारी आपको कुछ नहीं, और जानकारी नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए, बात गलत। इस चाचा की देशभक्ति देखो, मैंने राष्ट्रगान बोला तो कहता हनुमान चालीसा सुनाओ। कि देश के टाइम बॉम्ब हमें बोल रहे हैं गद्दार, जिनको देश का दान नहीं पता, जिनको राष्ट्र नहीं पता, जिनको देश का कुछ नहीं पता, वो बताएंगे हमें। सवाल ले रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, तब भी हमारी देशभक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते अंधभक्तों। एक बात बताओ, जिसे राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसने तिरंगा जलाया उसका समर्थक हो, जिसने तिरंगा फहराया नहीं, आरएसएस के समर्थक हो ना तुम? आरएसएस के हैं तो हैं, आरएसएस हमेशा तिरंगा जलाने वाला आरएसएस, तिरंगा ना फहराने वाला आरएसएस, तिरंगे का विरोध करने वाला आरएसएस, देशद्रोही आरएसएस बोलो। देश का पहला आतंकवादी पैदा करने वाला देश का कौन है? तुम्हारे आतंकवादी, देश का पहला आतंकवादी लाते हो, देश के खाते हो और देश का छेद करते हो। माँ कहा रहे हो, पिछवाड़ा यहाँ भी टूट। सुनो, आरएसएस की बात कर रहे हैं, इस देश में पहला आतंकवादी कौन? आरएसएस विचारक। इस देश में पहली बार तिरंगा को रौंदा किसने? आरएसएस विचारक। तिरंगा ना फहराने वाला कौन? आरएसएस विचारक। तिरंगे को तीन रंग का बोलने वाला, तीन रंग का अपना झंडा जिसे तिरंगा कहते हैं, तीन रंग को मनहूस कहने वाला, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहने वाला कौन? आरएसएस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखा ही होगा। आपको क्या लगता है, अमीरुल हसन साहब ने अपनी देशभक्ति का प्रमाण साबित किया और बाकायदा राष्ट्रगान पूरा गा के सुनाया अच्छी तरीके से, जो कायदे में सुनाना चाहिए, शांति से एक तरफ खड़े होकर आराम से सुकून के साथ। लेकिन ये जो मोहतरमा जो गा रही थी गीत, अपने देशभक्त होने का प्रमाण दे रही थी, इनसे कुछ नहीं आया, इनसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अमीरुल हसन साहब ने आज देशभक्ति का प्रमाण पूरा साबित कर दिया कि हम असल में देशभक्त हैं और ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं देश को। लेकिन ये सिर्फ जो चाचा हैं और भी तमाम जो नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ डिबोटो में चिल्लाना जानते हैं, इनके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ जुबानी मतलब चिल्लाना जानते हैं और मुसलमान को गद्दार की नजर से देखते हैं। लेकिन असल में देशभक्त है कौन, ये आपने वीडियो में देखा ही होगा, समझे? बस इनका काम है चिल्लाना और कोई काम नहीं इनका। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।